सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जोगेंद्र हुड्डा तपासे वाले जी, राजनीति की विशेष चर्चाओं के लिए। और जोगेंद्र हुड्डा जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और एक बात मैं आपके लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि चौधरी जोगेंद्र हुड्डा जी का राजनीतिक ज्ञान जो है वो एक अलग तरह से होता है और वो काबिल तारीफ होता है कि राजनीति की दिमागी सूझबूझ का जो परिचय हर विषय पर जोगेंद्र हुड्डा जी देते हैं वो शायद हरियाणा में कुछ ही लोगों को इस मामले में महारत हासिल होती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जोगेंद्र हुड्डा जी चौधरी देवीलाल के नवरत्नों में से शामिल थे और इनको एक तरह से चौधरी देवीलाल का भगत सिंह जी भी कहकर के पुकारा जाता था। हुड्डा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर नमस्कार जी। हुड्डा साहब, पिछले दिनों हमने आपसे राजनीति के बारे में चर्चा की थी, अनेक विषयों पर चर्चा की थी। आज हम आपसे जो राजनीति की चर्चा करना चाह रहे हैं वो राजनीतिक चर्चा है ताजा घटनाक्रम की, वो है संपत सिंह की। पहले चौधरी देवीलाल की लोकदल में थे, उसके बाद बताते हैं बीजेपी में भी गए वो, उसके बाद बताते हैं कांग्रेस में भी गई, लेकिन आज उन्होंने एक तरह से हुड्डा साहब के खिलाफ, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी हाईकमान को अपना रिजाइन भेज करके और दोबारा से अपनी एक तरह से इनेलो में वापसी कर ली है। और उनकी वापसी होते ही जो उनके विरोधी हैं, खास करके अजय चौटाला जी ने सीधे रूप से उन्हें एक्सपायरी डेट की दवा बताया है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो शर्मा जी, संपत सिंह के बारे में हम तो इतना कह सकते हैं, चौधरी देवीलाल का मतलब राजनीतिक सचिव से शुरुआत करी थी इसने। 77 में चौधरी देवीलाल बने जो शुरू में, इनके राजनीतिक सचिव बने थे संपत सिंह। फिर इनने भाई वो उपचुनाव लड़ा भट्टू कला से, उपचुनाव में हार गए थे, बीएससी भाई चुनाव लड़ना शुरू कराया था। तो ये चौधरी देवीलाल की मंत्रिमंडल में भी बहुत शक्तिशाली मंत्री थे। और भाई चौटाला साहब की साहब थी केवल नंबर 2 के मंत्री थे भाई, पहले नंबर मुख्यमंत्री वो से, दूसरे में संपत सिंह थे। ये मुख्यमंत्री पद छोड़ गए तो संपत सिंह ने चौटाला साहब थे को है। तो वहां से भागना महामूर्खता थी। इतना समझदार आदमी, इतना प्रोफेसर है, इतना समझदार व्यक्ति था संपत सिंह, लेकिन वहां बुद्धि फिर गई। वहां से जब नंबर 2 का मंत्री रहा है कि चीफ मिनिस्टर है, और फिर वहां से भाग के अपनी विराट मट्टी नौकर वाली राजनीति में, आज बीजेपी में, आज कांग्रेस में। जब भूपेंद्र हुड्डा तो बहुत सीनियर राजनीतिक है, बीएससी में बनने लग गया तो भूपेंद्र हुड्डा धारणा लग गया था। भूपेंद्र हुड्डा धारणा शुरू कराया था बीएससी में और संपत सिंह ने बढ़ना शुरू कराया था। ये रिकॉर्ड की बात है। जी जी। क्यों भूपेंद्र हुड्डा बीएससी में भी आ रहा है, 87 में भी आ रहा है, और वो बीएससी में बनया, फिर 87 में भी बनया। तो वो शुरुआत है ये, लेकिन अपने हथा न्यों खो रहा है। अब मरी हुई लाश के पीछे जो लग लिया ना भाई, अब चौटाला गुड्डे परेशान डर देखिए। अब चौटाला उसके संपत सिंह के सामने, अजय चौटाला कहे भाई एक्सपायरी डेट से, ये अजय चौटाला कुछ भी कोई ना उसका के। अजय चौटाला 5 बार लड़ा एमपी का चुनाव, 4 बार हारा है, और जब एक बता लग गया है 4 बार हार गए, लेमा बड़ी 4 बार हार गए। जब संपत सिंह 6 बदल में रह लिया, इतनी बड़ी बड़ी टक्कर ले रहा, तो संपत सिंह ने अपने हाथ रहा है खो। इवन संपत सिंह ने ना देखी बेचारे ने। अब यहाँ चलो भाई भूपेंद्र हुड्डा गया, छोरे के नारे लावने पड़े, सब लावने पड़े, तो राजनीति में सही ना, तो फिर राजनीति मत करो। ये वहां हुआ मैंने मेरे बयान में पहले रहा हुआ इंटरव्यू। अब वहां 5वीं पीढ़ी के लाभ होगा उसे उधम सिंह चौटाला के नारे लाभ हो गए, पड़पोते की चौधरी देवीलाल पड़पोते और रैली में दिखा दिया ना भाई, जिसने नल्लो माना हो। तो आपका कहने का मतलब था कि उधम सिंह के नारे लगाने की बजाय यदि दीपेंद्र हुड्डा के नारे लगा लेता तो वे ज्यादा बढ़िया थे। घना बढ़िया थे वो, एक पीढ़ी के हुए, वो 5 पीढ़ी के वो देखा दिया। तो नल्लो मा होगा भाई, उधम सिंह चौटाला हमारा नेता ही बात है, इसका दिन था स्वीकार हो तो नल्लो मा जाओ, वरना नहीं आओ। तो वहां तो ब्रह्मटी नो संपत न करिए अपनी नो ना, तो बहुत बढ़िया आदमी था संपत है। अब जिनके नाम ले भी हो रहे, अब भूपेंद्र हुड्डा फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया, वो है निरे गड़ंग। जो भाई भजनलाल ने कौन भूपेंद्र हुड्डा कर दिया, भजनलाल बाजे अपने लाल उसमें। जो भजनलाल प्रधान रहे सत्ता पक्ष का, एक छोरा उसका एमपी रहा उस टाइम पे, एक छोरा डिप्टी सीएम रहा, तो कौन बचाओ भजनलाल ने? तो अपने जाने के भाजपा में मुख्यमंत्री बन के दिखाऊंगा। हुड्डा साहब, आप देवीलाल परिवार के काफी नजदीक रहे हैं, आपने देवीलाल का वर्चस्व भी देखा है, आपने ओम प्रकाश चौटाला को भी देखा है, और आपने इनकी तीसरी पीढ़ी की सारी राजनीतिक घटनाक्रम को भी देखा है। लेकिन एक बात बताओ आप मेरे को कि जो अभय चौटाला जी हैं, आज पार्टी के सुप्रीमो हैं अपनी पार्टी के, लेकिन जहां भी जाते हैं वो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इसको क्या कारण मानते हैं? चाहे पत्रकारिता हो,
पत्रकार वार्ता हो, या अभी अभी ताजा घटनाक्रम है कि डीसी को जिस तरीके से रोहतक के डीसी को बुला करके और जिस तरीके से उन्होंने वहां वो शब्द कहे थे, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखो डीसी, क्योंकि राजनीतिक जो आदमी होता है वो तो बड़ा नरम होता है, उसको तो बड़ी मतलब हर नहीं डीसी वाली बात तो जो है ना, मैंने इंटरव्यू में कह रहा कि ये जो डीसी के सामने खड़ा हुआ है, मैंने 35 साल पहले डीसी थपड़ा रखा है, रोहतक का डीसी था रोशनलाल सैनी, वो थपड़ा मार रखे 35 साल पहले 1990 में। आपने कह रखा है मैंने थपड़ा रखा है, मैं तो पंचायत मेंबर भी नहीं था, लेकिन आप तो पंचायत मेंबर भी नहीं थे, 4 बार एमएलए बन लिया। अभय चौटाला जी तो 4 बार एमएलए भी रहे, एक बार प्रतिपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष नेता रहे, अब पार्टी के सुप्रीमो है, अपनी पार्टी के आज के दिन अपनी पार्टी के सुप्रीमो तो है ही। पार्टी चुनाव आयोग में तो कोई नहीं, 1.5% वोट आ रही इनकी, 1.5 वोट तो ले ना जरा, नाम राष्ट्रीय सत्र का राष्ट्रीय पार्टी तोड़ना का साहब भैया, उनका दूसरा जेजेपी वाला का भी, अच्छा। और इनका भी चुनाव आयोग में तो खत्म होने हो रहे हैं वो चुनाव कार्यालय में, और पार्टी के राष्ट्रीय सत्र की प्रधान बने राष्ट्रीय सत्र के, तो राष्ट्रीय सत्र क्यों अंडर सरसे में 5 सीट आज के दिन, 5 सीटों में से एक भी सीट अबे चौटाला की नहीं आ रही, क्योंकि भाई 2 सीट आ रही हैं, कहां से आ रही हैं? डबवाली से 710 से बन रहा छोरा आदित्य देवलाल, रानिया से इसका छोरा अर्जुन चौटाला बन रहा है 4000 से। अगर भूपेंद्र हुड्डा केजरीवाल से समझौता कर ले आम पार्टी से, तो वहां के दोनों ना कैंडिडेट 6,000 वोट ले जा रहे हैं दोनों सीटा पे, उन दोनों का गुदला है धनसोरिया है, तो भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से बन गए होते, भूपेंद्र हुड्डा आप कहते हैं हुड्डा की मेहरबानी से बन रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ जो है ना जी, वो सीधा रणजीत चौटाला जी ने आरोप लगाया था कि वे दोनों के रानियावाड़ी भी और दूसरी सीट से वो तो जो ना खट्टर की मेहरबानी से बनते हैं, और उनका जीतने के चुनाव जीतने के बाद चौटाला जी अपने दोनों कैंडिडेट को लेकर के, विधायकों को लेकर के खट्टर से मिल के भी आए थे। वो आए तो मतलब रिकॉर्ड की बात हो, रिकॉर्ड में वोट देख लो, वो 6,000 ले जा रहे हैं, वो कितने बन रहे हैं, 4,000 बन रहा है, 710 बन रहा है, तो वो 6,000 से कांग्रेस मांगनी थी, मतलब रिकॉर्ड की बात कर रहे हूँ मैं, आप माशामी की बात थोड़ी कर रहे हो, फलाने समर्थन कर दिया डेकड़े ने, पर रिकॉर्ड चुनाव आयोग के कार्यालय में तो रिकॉर्ड में तो रिकॉर्ड कटवा रहा हूँ, तो इसलिए वहां एक भी सीट ना आई उसमें सिरसा जिले में, तब न्यूज जी न्यू हांड है बेचारा, ये चौटाला साहब का शायद चौरा से ही यो चौटाला न्यूज है, चौटाला साहब का फार्मूला था भाई, अपना बचाव कैसे हो रहा है, अपना बचाव जब होगा जब अगले बार हमला कर लोगे, ये अपने हमले में तोल रहे हैं। सब तो बड़ा नेता सरकार के बाद में यहाँ भूपेंद्र हुड्डा है हरियाणा में सबसे बड़ा रिकॉर्ड में, विधानसभा में 37 विधायक लेके प्रतिपक्ष का नेता रहा, इन कहे तो हो गया भाई भूपेंद्र हुड्डा कुछ भी को नया मुझ बने कहने ना हो, तो लेख मत बताओ मत, तो ये सब तो बड़े टक्कर में मारा है भूपेंद्र हुड्डा के, तेरी जो तारी हार हो रही है ना सिरसा जिले में, वह छप जाएगी, वह चर्चा बंद हो गया, मुर्गी पार्टी तो मुर्गी, रोहतक रैली करके दिखा दी, और भूपेंद्र हुड्डा को रैली कर दी, भूपेंद्र हुड्डा को रैली जब रिजल्ट आओगा 2029 में होगा रैली का रिजल्ट, जब दिखा देंगे पहले देख रहे किन है, फिर दिखा दें कितना रिजल्ट आओगा। ये तो कहना कि चौधरी देवीलाल का खोया वो वर्चस्व जो पुराने रोहतक जिले में है, वो पाने के लिए अपनी जो ना पैठ बना रहे हैं, वहां सेंध लगा रहे हैं, तो इसको क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में ऐसा होगा? चौधरी देवीलाल का जो अपना वोट बैंक था जाटलैंड का, क्या लगता है कि इन लोग दोबारा जुट पाओगा? चौधरी देवलाल लगना है, खुद चौधरी देवलाल के 91, 96, 98 जो 3 में चौधरी देवलाल जैसी हस्ती रोहतक वाले हटाते हैं, मतलब हरा दे चौधरी देवलाल ने, तो और किसका होगा? वो कसूर नहीं होता, ज्यादातर चौधरी देवलाल ने यहाँ अंदर भी जो था हमारा चौधरी चांदराम और पूर्व शेर सिंह, ये दोनों जनता ठुकरा रखे थे, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह ने छोड़ गए और मोरारजी देसाई चले गए थे, रोड़ा था वहां से, वहां फिर ये 80 में लड़े इलेक्शन, दोनों एक पे थे आगे, अंदर हमारे दोनों हराए। जब पता रोहतक वाले रिकॉर्ड देख लो, प्रोफेसर शेर सिंह और यो चांदराम कितने दिन बन दी हो, तो कहीं से भी अब एक गुड़े फिर तो बनवा लाया, तो प्रधान बढ़ते चोर देवलाल इन बनवा लाया, 2 ही थे चांदराम ने, और प्रोफेसर से बनवा दिया योजना आयोग का मेंबर है, तो लोग गए फिर और दुख हो गया, और हमारे सिर पर हम तो रहा हरियो हमारे सिर पर बैठा दिए, इस दुख में चोर देवलाल को लपेट दिया, लिहाजा तो इनको तम नहीं देखेंगे जिस दुख में मारा है चोर देवलाल को। बताओ मैंने कि लंबे समय से एक चर्चा चल रही है, मेरे चर्चा चल रही भाई देवीलाल परिवार एक होगा, अजय चौटाला और अभय चौटाला एक होंगे, प्रयास करते हैं, कदे रणजीत चौटाला की जिम्मेवारी लगती है, कदे किसी की लगता है, कदे किसी की लगे है, कदे चैप्टर शुरू हो गए, कदे फिर वो क्लोज हो जाए, कदे उनकी तरफ से अजय चौटाला क्या है कि हाँ अगर जाए एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बाद में बात नहीं है चैप्टर क्लोज हो चुका। क्या लगता है कि इनको एक होने से क्या दोबारा सही मान लो एक हो जाता है परिवार, ये तो लगता है आपको कि दोबारा
जो इनकी सल्तनत थी वो दोबारा वापस लौट आई। जब आप तो सैने हैं, जब एक धागा टूट जाता है तो दोबारा जोड़े, जब उसमें गांठ लग गया ना लग गया सब पता बड़े सैने कहता है, अब जोड़ेगा तो गांठ लग जाएगी, तो जोड़ने का कोई मतलब नहीं, अब तो शाखा खोल लेंगी। जैसे अब चौटाले के हैं 2 छोरे, आगे ये दिखा दूंगा मैं तो मर जाए भविष्यवाणी करके जाऊँ, आगे ये नए नए होंगे कर्ण चौटाला और अर्जुन चौटाला, या उसकी पार्टी या उसकी पार्टी। मतलब आपका कहने का अभय चौटाला के परिवार में भी ऐसा होगा? अजय चौटाला के में भी होगा। वो चौटाला तो मेहनत करने लग रहा है, अपना वसूल लगाओ मेहनत है, जो बड़ा घर में बैठे है इतने दूसरे चौटाला का है, अगर छोटा दिख भी जानता है। आपका कहने का देखिए जो चौधरी देवीलाल के परिवार में हुआ था, जैसे सबने अपनी अपनी अलग अलग पार्टी, ऐसे ही अभय चौटाला के दोनों छोरे भी अपनी अलग पार्टी बनाओगे। और अजय चौटाला की बिल्कुल तो शाखा खुल गई, शाखा खुल गई, एक होना को मतलब नहीं, लेकिन ये शाखा बढ़ती जाएंगी, इनको शक नहीं। लोग भी इनकी तरफ राह छोड़ गए, अपना वो रास्ता बेसिक देख लो, कहीं भी देख लो। हरियाणा में किस पार्टी का राजनीतिक भविष्य देखते हैं आप? राजनीतिक भविष्य लोगों मजबूरी में किसी ने सत्ता पोषण धराया रहा, तो तीसरे इनकी खेचातानी तो बनेगी, तीसरे सत्ता पोषण धराओगे बीजेपी ने। आखिर भाई वो हमारा यो भूपेंद्र हुड्डा दिखेगा, लोग खींच जाएंगे, फिर जाएंगे कहा। भूपेंद्र हुड्डा नईब के भी दिख रहा था, नईब के अपने जान के खोई ने अपने 9 कैंडिडेट इसे दिखा दूंगा, जो इसके खास बैठाए को ना बनाए को ना, उनके जो वो इतनी वोट ले जा रहे हैं, खुद ही एक आ रखे हैं, वो जाकर उन्हें बना ले, सारे वो चेयरमैन बना दूंगा। आप कह, लेकिन क्या उम्र का पड़ाव नहीं मानते? ना उम्र में हुड्डा की कोई कमी नहीं, वो शरीर देखो हुड्डा का, उम्र से कितनी हो शरीर आप खुद हुड्डा, इसलिए तो हुड्डा का वो तो ये तो पहले लगेगा, और खुद हुड्डा मनन नहीं बनता, मनन ने कहा अरे खुद हरी पार्टी हुआ मन अपनी पार्टी हुआ बता रहे चौटाले वाली, खुद उठा के नहीं मानना मेरे का। मैंने चौटाले के बारे में कह दी इलेक्शन था, सुरुचि चौधरी के लिया मजीज के अजय चौटाले के खिलाफ प्रचार करने चल जाओ, सुरुचि चौधरी के बता यो हार जाना तो सिद्ध के थोड़ा अजय चौटाला था चौथे नंबर पर, मेरा अजय चौटाला का है, मतलब मन ने उनका ला रहा भी, मैंने उठा अपना ना मान रहा, और ना मैं सो भी को भूपेंद्र उठागा, मतलब अपने जिले का अपने एरिया का, हमारे में भूपेंद्र उठाएगा, आप आ जाओ मैं तो आपके साथ बोलूंगा, हमारा एरिया मरे पड़ा था भूपेंद्र उठाना वो मारे है। ये जो वोट चोरी का जो चल रहा है मामला, इसने कितना सही मानो आप? ये कति गलत सौदा है, प्रमाण उनके मानने के खिलाफ से, ना तो प्रमाण मेरी गोज माज में ले आए को ना, यो नो है सक्रियत कांग्रेस में वर्कर को ना थे, नेता सारे, ये हमारे सक्रियता जब सरकार ने वोट बनाए दे भाई, ये वोट अपने काट दिए और ये बना दी, 1 महीने टाइम से अपनी चेक कर लो, चेक करके नहीं देखा जो कितना बन रही हो, वो बनवा रहे 1 रुपया फर्क लग गया। कहने का मतलब ये है कि ये वोट चोरी का जो केवल कांग्रेस की तरफ से झूठा बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रोपेगेंडा, निष्क्रियता को लगो निष्क्रिय अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए, क्योंकि ये अपने सक्रिय हुए होते 1 महीने भीतर अपने बनवाए होते, और जो गलत हो रहे उन्हें कटवाए होते। मैं क्यों भाई कैमरे आगे नहीं कहता, मेरे पास ही प्रमाण हुआ ना घर कारण मेरा 2 वोट मेरी भी बन गई थी, हमारे दोनों कांग्रेस के वोट गिर रखी, मैंने कांग्रेस राजेंद्र जून को दे रखी, सिर्फ भूपेंद्र उठा कार्ड देख के राजी को राजेंद्र जून ने, फिर भूपेंद्र उठा कार्ड, अब 2 वोट गिर रखी। बीजेपी का नो एजेंट बैठा, उन्हें पता रहा हमारा पड़ोसी था, उन्हें पता रहा तेरी 2 वोट से बात दोनों कांग्रेस की गिरेगा, तो ये तो प्रमाण मेरे तो भी है, और वो दूसरा में ले आया को ना, वो दोनों कार्ड ले दो ना, तो बता दियो आप, दोनों 2 बन रही थी मेरी। तो ये थे जोगिंद्र हुड्डा जी तपासे वाले, जिन्होंने राजनीति की कलई को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। संपत सिंह की इनेलो में वापसी, हरियाणा में कांग्रेस की वोट चोरी का मुद्दा, और अभय चौटाला देवीलाल परिवार के कुनबे का एक होना, ये सारी बातों को लेकर के इन्होंने एक दावा और ठोक दिया आज मीडिया के सामने, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी आप देखते जाओ, आने वाले समय में ऐसा होगा कि अजय चौटाला के जो दोनों छोरे हैं उनकी भी, और अभय चौटाला के जो दोनों लड़के हैं उनकी भी अलग अलग पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। झज्जर से प्रथम शर्मा।